राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे वैशाख महीने में आंकड़े को सींचने वाली कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। उस महिला का नाम रुक्मणी था। जब वह पैदा हुई थी तब उसके माता पिता चल बसे। भाई बहन उसका कोई नहीं था। नहीं चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और विवाह किया। जब रुक्मणी विदा होकर जाने लगी तो चाचा चाची ने रुक्मणी से कहा कि अब कभी वापस मुड़कर इधर मत आना। हमने तुम्हें पाल पोस दिया और विवाह कर दिया। अब जो कुछ भी है वह तुम्हारा ससुराल है। इस तरह रुक्मणी विवाह होकर ससुराल आ गई। शादी होकर रुक्मणी जब ससुराल में आई तो उसने देखा कि ना तो उसके कोई देवर जेठ था और ना ही सास ससुर थे। एक दूर के रिश्ते की भुआर सास थी जो कभी कभार आती थी। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर रुक्मणी को बहुत मारता पीटता था। रुक्मणी ने इसे अपना भाग्य मान लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि बचपन ही बड़ा ही दुख में बीता था। सोचा था कि विवाह के बाद सुख मिलेगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरे भाग्य में दुख ही लिखे होंगे। तब एक बार वैशाख का महीना चल रहा था। रुक्मणी मंदिर जा रही थी। उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर आंकड़े की पूजा कर रही थी और कथा तथा कहानियां सुन रही थी। रुक्मणी उनके पास गई और पूछने लगी कि आप ये सब क्या कर रहे हो? कौन से देवता की पूजा कर रहे हो और कौन सा व्रत उपवास कर रहे हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि खूब बैसाख का महीना चल रहा है। आज बैसाखी रविवार है। हमने बैसाखी रविवार का व्रत किया है। आज हम आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। साथ ही गोबर के सूर्य देव बनाकर सूर्य देव भगवान की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानी सुन रहे हैं। भाऊ, इस व्रत को करने से सूर्य देव सबकी सब इच्छा पूरी कर देते हैं। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र और पति सुख चाहने वाले को पति सुख और कुंवारी लड़कियां शीघ्र ही विवाह हो जाता है और बुजुर्गों को बैंकुट का वास मिलता है। तब रुक्मणी उनसे बोली कि मुझे मेरा पति प्यार नहीं करता है। आए दिन छोटी छोटी बातों पर बहुत मारता पीटता है। मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इस व्रत की विधि बता देंगी, कथा तथा कहानी सुना देगी? तो गांव की औरतें बोली कि आओ बेटी, तुम भी हमारे साथ बैठकर सूर्य देव भगवान की पूजा करो, आंकड़े के पेड़ को सिंचो और कथा कहानी सुनो। उसके बाद गांव की औरतों ने रुक्मणी को व्रत की पूरी विधि बता दी। व्रत की विधि जानकर रुक्मणी घर आई। उसने निश्चय किया कि मैं वैशाखी रविवार का व्रत करूंगी और मैं भी आंकड़े के पेड़ की पूजा करूंगी। तब उसने उसी दिन से व्रत का निश्चय किया और घर आकर उसने गोबर के सूर्य देव बनाए, पूजा करी, व्रत रखा और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, बातें करी। इस तरह वैशाख मास के 4 रविवार बीत गए। जब 5वां रविवार का दिन था, उस दिन वह पूजा कर रही थी कि तभी उसका पति जल्दी घर आ गया। आते ही उसने पूछा कि अब तक तू क्या कर रही थी? तूने खाना क्यों नहीं बनाया? तो वह हड़बड़ाहट में उसने गोबर के सूर्य देव छाछ के बिलोने के बर्तन में डाल दिया और अपने पति से झूठ बोलने लगी कि आज मैंने सिर धोया था, इसलिए खाना बनाने में देरी हो गई। अभी खाना बना देती हूँ। फिर रुक्मणी ने भोजन बनाया और थाली में भोजन परोसकर पति को पकड़ाते हुए बोली कि भोजन बन गया, भोजन कर लीजिए। भोजन की थाली लेते ही पति बोला कि मेरा छाछ का कटोरा कहाँ है? ये सुनते ही रुक्मणी को याद आया कि उसने हड़बड़ी में गोबर के सूर्य देव तो छाछ के बिलोने वाले बर्तन में ही डाल दिया था। तो डरती डरती उसने छाछ के बर्तन में से छाछ निकालना चाहा तो उसमें से सोने का लोटा निकला। जो गोबर के सूर्य देव थे वे सोने के लोटे में बदल चुके थे। रुक्मणी ने उसी सोने के लोटे में छाछ भरकर पति को दे दिया। सोने के लोटे को देखकर उसके पति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये सोने का लोटा कहाँ से आया? तब रुक्मणी की बोलती बंद हो गई, लेकिन सूर्य भगवान की माया से रुक्मणी के मुंह से निकल पड़ा कि ये सोने का लोटा तो मेरे भाई ने मुझे विवाह में दिया था, आज ही बक्से में से निकाला है। तो उसका पति बोला कि तूने कभी बताया नहीं, तेरा भाई इतने पैसे वाला है, चल हम आज ही तेरे भाई के घर चलते हैं। तो रुक्मणी बोली कि मैं अपने भैया भाभी से पूछकर बताती हूँ कि हम उनके घर कब आए।
तो उसका पति बोला कि तू आज ही जाकर पूछ कर आना। उसके बाद उसका पति काम पर चला गया। रुक्मिणी भगवान सूर्य देव के चमत्कार को देख चुकी थी। उसे मालूम हो चुका था कि गोबर के सूर्य देव का सोने के लोटे में बदलना यह तो भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। तब रुक्मिणी हाथ जोड़कर भगवान सूर्य देव से कहने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे कोई भाई नहीं है। मैंने अपने पति को झूठ बोला। अब अगर मेरे पति को पता चला कि मेरे कोई भाई नहीं है तो वह मुझे भूत मारेगा। हे सूर्य नारायण भगवान, अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। और ऐसा कहकर वह रोने लगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। सूर्य नारायण भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि बहन, मैं सूर्य देव बोल रहा हूँ। मैं तेरे व्रत और पूजन से खुश हूँ। तू कल सवा पहर के लिए सूर्य उगने वाली दिशा में अपने पति को लेकर घने वन में आ जाना, लेकिन तू सवा पहर से ज्यादा देर मत रुकना। ऐसा सुनकर रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन रुक्मिणी सुबह सुबह अपने पति के साथ सूर्य उगने वाली दिशा में घने वन में चलती गई। चलते चलते बहुत देर हो गई। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर सोने का महल दिखाई दिया, जहाँ हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, नौकर चाकर सभी थे। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी ने साधारण वेशभूषा पहने हुए थे। उन्होंने रुक्मिणी की और उसके पति की खूब आव भगत करी। उन्हें 56 तरह के व्यंजन खिलाए और खूब सारे कीमती उपहार, सोने चांदी, हीरे मोती के आभूषण दिए, महंगे महंगे रेशमी कपड़े दिए। इतने में ही सवा पहर पूरा हो गया। तभी रुक्मिणी अपने पति से बोली कि सुनो जी, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। तो उसका पति बोला कि ऐसा आराम घर पर कहाँ मिलेगा, मैं तो कुछ दिन यहाँ पर रुकूंगा। लेकिन रुक्मिणी ने हट पकड़ ली और बोली कि नहीं, हमें आज ही चलना होगा, हम बाद में फिर कभी आ जाएंगे। उसके बाद भगवान ने उन्हें खूब सारा धन दौलत और गहने आदि देकर रथ में बैठाकर विदा कर दिया। वे रथ में बैठकर घर की ओर चल दिए। आधे रास्ते में आने के बाद रुक्मिणी का पति रुक्मिणी से बोला कि तेरे भाई ने हमें रथ तो दे दिया, लेकिन चाबुक नहीं दिया, इसलिए हमें वापस तेरे भैया भाभी के घर चलकर चाबुक लेकर आना पड़ेगा। लेकिन रुक्मिणी ने मना कर दिया कि मेरे भैया भाभी ने हमें इतना धन दिया है, हम बाजार से नया चाबुक खरीद लेंगे। इस तरह हमें घर चलना चाहिए। लेकिन उसका पति नहीं माना। तब रुक्मिणी ने पति से कहा कि मैं सामान लेकर रथ में बैठकर घर जाती हूँ, आप चाबुक लेकर आ जाना, क्योंकि रुक्मिणी को मालूम था कि अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। रुक्मिणी का पति अकेला ही चाबुक लेने उसी स्थान पर पहुँचा, लेकिन अब की बार वहाँ कुछ नहीं था और ना ही कुछ मिला। दूर दूर तक आवान जंगल था, धूल का गुब्बारा उड़ रहा था। एकमात्र पीपल के पेड़ के ऊपर एक चाबुक लटक रहा था। रुक्मिणी के पति ने डरते डरते चाबुक उठा लिया और भागता भागता घर आया। और आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे रुक्मिणी, सच सच बता, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले तेरे भैया भाभी का सोने का महल था, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, नौकर चाकर थे। तेरे भैया भाभी का आलीशान महल मकान और खूब ठाट बाट था। अब वहाँ पर बियावानी घना जंगल है। बता तू कौन है? तू कोई जादूगरनी तो नहीं, तू कोई टोने टोटके तो नहीं करती? सच सच बता, नहीं तो इसी चाबुक से तुझे मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रुक्मिणी ने अपने पति को वैशाख के रविवार के व्रत की वाली पूरी सच्चाई बताई, लेकिन अपने पति को विश्वास नहीं हुआ। वह जैसे ही अपनी पत्नी को चाबुक मारने लगे, उसी समय सूर्यदेव भगवान वहां प्रकट हो गए और उसके हाथ से चाबुक छीन लिया। साक्षात भगवान को अपने सामने देखकर रुक्मिणी का पति हक्का बक्का रह गया और भगवान से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब सूर्यदेव भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरी पत्नी ने वैशाख रविवार का व्रत किया, मेरा पूजन किया, आंकड़े के पेड़ को सिंचा, इसलिए मैं इसका भाई बनकर इसकी मदद कर रहा था। जो भी स्त्री वैशाख महीने के रविवार का व्रत करेगी, मेरा पूजन करेगी, आंकड़े के पेड़ को सिंचेगी, दिया बाती करेगी, मैं पग पग पर उसका भाई बनकर उसका साथ दूंगा। ऐसा कहकर सूर्य नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साल भर बाद जब रुक्मिणी दोबारा वैशाख का महीना आया तो रुक्मिणी के साथ उसके पति ने भी
वैशाख रविवार का व्रत किया, सूर्यदेव भगवान की पूजा करी, आकड़े के पेड़ की पूजा करी, जिससे उनका घर धन धान्य पुत्र पौत्र सबसे भर गया और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो कोई भी वैशाख रविवार का व्रत करता है उस दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करता है, आकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर कमर से बांधता है, निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है और कुंवारी लड़कियों का शीघ्र ही विवाह हो जाता है। एक बार एक राजा की 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह गलत हो। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी वैशाख रविवार का व्रत करती थी और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उसकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा, तो वह वही कार्य करती जिससे कि उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन एक बार बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से चली गई। पूरे दिन वह महल से बाहर रही। यह देखते ही छोटी रानी को बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने मुंह बोली ननद से कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी ना मालूम क्या टोने टोट के करती है, पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से शिकायत लगाकर बोली कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोट के करती रहती है। आप नगर के सभी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती है। नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें तो धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाही और पहरेदारों को बोलकर नगर के सारे बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दिए। जब बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह समय बीतने लगा। जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने वैशाख रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए और एक थाली में रोली मोली चावल, गुड़, कच्चा सूत, जल की झारी, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लिया और महल से बाहर बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल और आकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा आकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों और पहरेदारों से दिखने में नहीं आया, इसलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें जल की झारी उड़ेल दी। चूरमे बाटी का भोग लगाया, रोली मोली चावल गुड़ चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चीर उड़ाया और घी का दीपक जलाया। वहीं बैठकर बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना करी और वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। अब राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना आया, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा हिरण की तलाश में घने जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। राजा के अंगरक्षकों के पास खाने पीने का जो भी सामान था वह खत्म हो चुका था। राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगी। साथ ही साथ सिपाही और पहरेदारों को भी पानी की प्यास लगी। घोड़े भी भूख और प्यास से और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने अपने मंत्री और पहरेदार को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो कि आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं। कोई तालाब, कोई कुआं, बावड़ी ही मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए और जानवर चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो उसी सिपाही ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं और जानवर चारा चढ़ रहे हैं। हम शायद वहाँ जल का कोई स्रोत मिलेगा, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा
अपने सिपाही और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आकड़े का घना पेड़ था। रानी ने वहां छोटी सी तलाई बना करके जल की झारी उड़ेल ली। वही तलाई आज एक बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि आकड़े के पत्ते के ऊपर चूरमा बाटी पड़े हैं। राजा ने चूरमा बाटी खुद खाई और अपने साथियों को भी खिलाई और घोड़े को घास खिलाया। सबने पेट भर के चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्री और पहरेदारों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर वहां आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गया। राजा के महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने जिसे मेरी और मेरी प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आकड़े के पेड़ की पूजा करी थी। तब छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल वैशाख महीने में रविवार का व्रत करती हूँ और बड़, पीपल और आकड़े की पूजा करती हूँ। इस बार आपने ननद भाई और छोटी रानी के कहने पर आकर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वहीं बैठकर पूजा करी और सुहाग की और पूरी प्रजा की खुशहाली की दुआ मांगी थी। उसी समय राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। राजा ने अपनी मुंह बोली बहन को उसके ससुराल में भिजवा दिया। छोटी रानी से कहा कि तुम्हें भी बड़ी रानी से सीखना चाहिए। ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।